हाय गाइज, मैं सोनू बनवाड़ा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं पिछली कक्षाओं में मेरे द्वारा जो 3.7 एक्सरसाइज करवाई गई थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और आगे आज हम एक्सरसाइज 3.8 लेकर के आ रहे हैं। जो आपको वीडियो डाली गई थी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी जो बच्चे हैं इसका लाभ ले सके। शुरू करते हैं 3.8 में हमारा जो टॉपिक है वो आज है वर्ल्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। हमने HCF और LCM हमारी पिछली कक्षाओं में किया था। HCF और LCM हमने क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हमें पता है क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का हमें पता है क्या होता है, ये हमने किया था। आज इसके ऊपर वर्ल्ड प्रॉब्लम, वर्ल्ड मतलब शाब्दिक, यानी कि शाब्दिक रूप से कुछ समस्याएं होंगी, हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी जिसको हमें पढ़ करके उन स्टेटमेंट में जो समस्याएं हैं जो हमसे पूछा गया है, उन जो शाब्दिक जो हमें जो स्टेटमेंट हमें जो क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो हमें जो पूछा गया है उसमें जो समस्याएं हैं या जो जवाब हमसे मांगना चाह रहा है, जो हमसे सवाल कर रहा है, वो हमें क्या है सोल्व करना है। उस समस्या को हमें क्या है सोल्व करना है या उस क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है। पिछली जो एक्सरसाइज में जो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, डिजिट में थे और अंकों में थे। हमसे मान लो 15, 20 और 25 के बारे में पूछ लिया, इनके बीच का LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन थे वो क्या होंगे, HCF कैसे निकाल लेंगे, LCM कैसे निकाल लेंगे, दो संख्याएं दे दी। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास थे। आज हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें पहला जो इसमें आता है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। 18, 24 और 32 से जो सबसे छोटा 4 अंकों का जो संख्या है वो हमें बतानी है। ठीक है, जैसे ठीक है ये है, ठीक है ये है 4 अंकों से छोटी संख्या क्या होती है 1000। क्या होती है 1000। सबसे पहले हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, क्योंकि इनका मल्टीपल क्या है इनसे डिवाइड होगा, इनका मल्टीपल क्या है इनसे डिवाइड होगा। हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, जब इनका LCM निकाल लेंगे तो LCM क्या आएगा, लिख लेते हैं 2 पे जाएगा 9, 2 पे जाएगा 12, 2 पे जाएगा 16, 2 पे जाएगा 6, 2 पे जाएगा 8। ठीक है, फिर 2 पे 9, 3 और 4, फिर 2 पे जाएगा 9, 3 और 2, फिर 2 पे जाएगा 9, 3 और 1, फिर 3 पे जाएगा 3, 1 और 1, फिर 3 पे जाएगा ये 1, 1 और 1। जब तक हम करते रहेंगे तब तक 1 ना आए। ठीक है, तो जो LCM जो आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 इंटू 3 3 9, 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, 1 29 27 28, 288। हमारा LCM क्या आया 288। यानी कि 288 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या जो इन तीनों का क्या है मल्टीपल गुणज है, यानी कि तीनों संख्याएं इसको भाग कर सकती हैं, तीनों संख्याएं इसको पूर्णतः भाग कर सकती है। परंतु हमसे 4 अंकों की पूछी गई है और 288 क्या है 3 अंकों की है। 288 क्या है 3 अंकों की संख्या है, तो हमें 4 अंकों की बतानी है। 4 अंकों क्या है बतानी है। 4 अंकों की पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 1000। 4 अंकों की पहली संख्या क्या है 1000। 288 हमारे पास ये आई, 288 हमारे पास ये 288 3 अंकों की संख्या है। इससे आगे 288 हमें 3 अंकों, हमें पूछा क्या है 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या छोटी से छोटी तो 1000 है। और 1000 क्या इनसे भाग होती है, क्या इनसे तीनों से भाग होती है, ये नहीं है कि एक से भाग हो तो चला गया काम, तीनों से होनी चाहिए। तो 1000 का जब हम करेंगे तो तीनों से भाग नहीं होगी। तो कौन सी संख्या तीनों से भाग होगी, 288 तीनों से भाग होती है। और 288 के जितने मल्टीपल होंगे, जितने इसके गुणज होंगे, ये तो भाग होगी क्योंकि ये इनका कॉमन मल्टीपल है। और इसके जितने गुणज होंगे, इसके गुणज कैसे निकाल लेंगे हम, 288 का पहला गुणज 1 से करेंगे 288 आएगा, ये भी 3 अंकों का है। जब 2 से करेंगे तो वो भी 3 अंकों का आएगा, जब 3 से करेंगे तो वो भी 3 अंकों का आएगा।
ठीक है। और जब 4 से करेंगे ना 288 को फोर्थ मल्टीपल, वो 4 अंक होगा 1152। 1152 4 अंकों की संख्या भी है और एक ऐसी संख्या भी है जो तीनों से भाग होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। तो हमारा आंसर 1152 हमें कर देना है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में कहता क्या है, इस पे बॉय सेव 5.75 रुपीज़ पर डे, 5 रुपये 75 पैसे प्रतिदिन क्या करता है, वो सेव करता है। द लिस्ट नंबर ऑफ डेज, कम से कम कितने दिन होंगे, इन विच ही विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़। एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ कहने का मतलब क्या, जैसे 1 रुपी है, एग्जैक्ट है, कोई पैसा नहीं है इससे आगे, 2 रुपी है, 3 रुपये है, 4 रुपये है, जैसे 4 रुपये 50 पैसे, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट 4 रुपये या 5 रुपये। तो एग्जैक्ट कहने का मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट 5 से आगे कितने दिनों में एग्जैक्ट रुपये कमा पाएगा, कितने दिनों में कहाँ पर जाके उसके जो पैसे हैं ये रुपए ही बनेंगे, पैसे 0 होंगे। तो एग्जैक्ट रुपीज़ कितने दिनों में कमा पाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके मल्टीपल निकाल लूँगा। इसके मल्टीपल निकालूंगा कैसे, मल्टीपल क्या होता है, नेचुरल नंबर से में मल्टीप्लाई करनी होती है किसी भी संख्या की। 5.75 फर्स्ट डे में 5.75 रुपीज़ कमाता है। अब सेकंड डे में क्या करेगा वो, सेकंड डे में क्या करेगा, 5 × 10 और 7.5 यानी कि 1 रुपये 50 पैसे, यहाँ पर 11 रुपये 50 पैसे कमाएगा। ठीक है। थर्ड में क्या करेगा वो, थर्ड में क्या करेगा, 11 और 5 16 और 17 रुपये 25 पैसे कमाएगा वो, 17 रुपये 25 पैसे। और चौथे दिन कितने कमाएगा वो, 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 23 रुपये वो कमाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ क्या है, कितने दिन में कमाएगा वो, चौथे दिन जाके क्या है, उसने पैसे नहीं पूरे रुपए कमा लिए, 23 रुपये। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ में उसने कमा लिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 4 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 3, 7, 12 एंड 14 सेकेंड। 4 घंटियाँ हैं जो 3, 7, 12 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। लिखते हैं, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बनानी होगी। ठीक है, जैसे हम कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे सर ने लिखा वैसी स्टेटमेंट हमें बनानी है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपने लेवल पर अपने तरीके से अच्छे से जैसे अगर बना सकते हो तो वो बनानी है, बट वो क्वेश्चन के हिसाब से ठीक होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट बेल रिंग एंड इंटरवल, जो पहली घंटी है वो कितने अंतराल पर बजती है, 3 सेकंड के अंतराल पर। सेकंड बेल रिंग एंड इंटरवल 7 सेकंड, थर्ड 12 सेकंड और 14 सेकंड पर, 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अब मैंने वहाँ पर देखा था, क्या देखा था ना, पहले क्वेश्चन में वो 0 रुपये से स्टार्ट करता था और पहले दिन 5 रुपये 75 पैसे कमाता था और नेक्स्ट जो 4 डेज के बाद 23 रुपीज़ कमाता था। ऐसे ही अगले 4 दिन के बाद फिर वो 0 फिगर में एग्जैक्ट रुपये कमाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 4 दिन के बाद वो एग्जैक्ट रुपये कमाएगा, क्योंकि हर बार वो 5 रुपये 75 पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक इंटरवल आएगा, एक इंटरवल के बाद ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी। पहली बार बज गई, मान लो इसने बोल दिया कि पहली बार क्या है, इफ़ दे स्टार्ट एट रिंगिंग एट 7 AM, फर्स्ट स्टार्ट रिंगिंग 7 AM पर क्या करते हैं, बेल क्या करती हैं, रिंगिंग यानी कि बजना शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट कब बजेंगी, अब नेक्स्ट कब बजेंगी, जब तीनों घंटियाँ क्या है एक साथ बजेंगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीनों घंटियाँ का जो टाइम ऑफ इंटरवल है, उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम ले लेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आता है 84 सेकंड। क्या आता है हमारे पास, 84 सेकंड आता है। और स्टार्ट रिंगिंग जो बेल का स्टार्ट है, जो टाइम का बजने का वो 7 AM है। और रिंग टुगेदर नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम वो कब बजेंगी, तो 84 सेकंड के बाद फिर वो बजेगी। जो एलसीएम आया है, एलसीएम क्या है, 84 सेकंड एलसीएम हमारा आया है। तो 84 सेकंड के बाद फिर वो बजेंगी, 84 सेकंड के बाद बजेंगी। तो 7 बजे से 84 सेकंड कितना होता है, 1 मिनट 24 सेकंड, 1 मिनट 24 सेकंड। 60 सेकंड की 1 मिनट 24 सेकंड, 7 बजकर 1 मिनट और 24 सेकंड पर अगली बार वो घंटियाँ क्या है, दोबारा से बजेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी, उसके बाद फिर 1 मिनट 24 सेकंड इसमें जोड़ दो, यानी कि 7 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर दोबारा घंटियाँ फिर बजेंगी एक साथ। नेक्स्ट क्या बजेंगी, 7 बजकर 3 मिनट, 7 बजकर 4 मिनट और 12 सेकंड फिर बजेंगी वो। ठीक है, तो हर 84 सेकंड के बाद वो घंटियाँ एक साथ बजती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है क्या, टू बिल्स ऑफ 6075 एंड 8505 रुपीज रिस्पेक्टिवली आर टू बी पेड बाय द चेक ऑफ द सेम अमाउंट। ये दोनों पैसे 6075 और 8505 क्या करने हैं, पेड बाय द चेक ऑफ द सेम अमाउंट। एक जैसे रुपए के सेम अमाउंट में जितने रुपए का चेक यहाँ से देना है, दो बिल हैं, ये बिल है और ये बिल है, ठीक है, दो बिल हैं, मान लो एक बिल पानी का है, एक बिल बिजली का, मान के चलो, ठीक है। तो दोनों बिल क्या है, पे करने हैं, हमें अदा करने हैं, देने हैं। किस प्रकार देने हैं कि दोनों बिलों में जो चेक आएगा, चेक के द्वारा देने हैं, जो चेक हम देंगे वो बराबर बराबर रुपए का होगा, बराबर बराबर रुपए का होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये बराबर बराबर रुपए का होगा। मान लो मैं इसको 6075 में देता हूँ, तो इसको 6075 में दूंगा, तो बाद में जो बचा वो 2000 समथिंग जो बचा, उसको बराबर तो नहीं हुआ, उसको फिर 2000 के रुपये में तो बराबर नहीं हुआ। जितने भी चेक यहाँ से जाएंगे, जितने यहाँ से जाएंगे, वो बराबर बराबर रुपए के जाएंगे, ठीक है। अब मेरे ध्यान में आती है बात कि एलसीएम लूँ या एचसीएफ लूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें यहाँ पर एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है, हमें यहाँ पर इसमें से देना है, हमें यहाँ पर इसमें से देना है, यानी कि इसमें से काट कर देना है, इसका कोई टुकड़ा देना है, इस रुपए का और इस रुपए का। टुकड़ा क्या होता है, एक फैक्टर गुणनखंड और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम इनमें से बड़ा टुकड़ा देना है, इसमें से बड़ा और इसमें से बड़े, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे तरीका, आसान तरीका, और हमें क्या पता है, एचसीएफ तो उस संख्या के, उनमें से किसी एक संख्या के बराबर या उससे कम होगा, और एलसीएम किसी एक संख्या से बराबर या उससे ज़्यादा होगा। अगर मैं इसके बराबर लूँगा एलसीएम, अगर मैं एक टुकड़ा इसके बराबर मान लेता हूँ, दूसरा टुकड़ा क्या है, क्योंकि एलसीएम इससे कम हो नहीं सकता, तो दूसरा टुकड़ा क्या है, जब मैं यहाँ से निकालूंगा दूसरा टुकड़ा फिर इसके बराबर नहीं बचेगा, ठीक है। तो एलसीएम तो मैं यहाँ पर ले नहीं सकता, बचा क्या, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम मैं इससे कम भी ले सकता हूँ, इनमें से जो छोटी संख्या उससे कम भी ले सकता हूँ, ठीक है। यानी कि 1215 मेरा, फिर इनमें क्या निकालता हूँ, मैं एचसीएफ निकालता हूँ दोनों बिलों का। एचसीएफ जब मैं निकाल लूँगा, मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल में बताया हुआ है, जिस संख्या के पीछे 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः भाग होती है, ठीक है। और जो संख्या का जोड़, अंकों का जोड़ क्या हो, अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो संख्या भी 3 से भाग होती है। 6 और 7 13 और 5 18, यानी कि 18 3 से भाग होता है तो संख्या भी 3 से भाग होगी, ठीक है, और 5 से भाग होगी। तो एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ मैं इसके टुकड़े बना लेता हूँ, फैक्टर बना लेता हूँ, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 5 से करता हूँ, ये आता है 3 से करता हूँ, फिर आगे आगे चल के ये आ जाता है। 3 फैक्टर आते हैं मेरे पास 3 के और 2 फैक्टर आते हैं मेरे पास 5 के। इसी प्रकार इसमें 3 फैक्टर आते हैं मेरे पास 3 के, 1 फैक्टर आता है 5 का, 1 फैक्टर आता है मेरे पास 7 का। तो फिर कॉमन क्या है इनमें से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 3 फैक्टर यहाँ पर 5 के या 3 फैक्टर यहाँ पर 5 के, ये कॉमन हो गए। 1 फैक्टर यहाँ पर 5 का, 1 फैक्टर यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर 1 फैक्टर 5 का बच जाता है और एक 7 का, परंतु यहाँ पर 5 का फैक्टर नहीं है और ना ही यहाँ पर 7 का है, ना ही यहाँ पर 7 का, कॉमन नहीं है ये, ठीक है। तो इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आएगा 1215, ये आया इसका एचसीएफ, ये आया मेरे पास क्या, इन दोनों का एचसीएफ, यानी कि 1215 रुपये का चेक मैं यहाँ से दूंगा, 1215 का यहाँ से दूंगा, बराबर बराबर रुपए में हो गए पैसे। अब यहाँ पर मुझे कितने चेक, ये नॉर्मली आपको मैं बता रहा हूँ, बस वैसे आपको करना नहीं है, हमें चेक कितने का देना है, लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट टू बी पेड बाय चेक 1215 रुपये का। सेम अमाउंट के हमें दोनों राशियों से, दोनों बिलों से हमें अदा करने हैं। अब आपको एक समझने के लिए बता देता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात होगी, हम 6075 का अगर चेक देते हैं, यहाँ से 6075 का तो बराबर हो गया, तो बाकी जो यहाँ पर पैसे बचेंगे वो 6075 तो नहीं बचते, जितने भी चेक हमें देने हैं बराबर बराबर रुपए के देने हैं, ठीक है। तो 1215 का अगर मैं यहाँ से दूंगा तो 5 चेक में मैं क्या, कितने रुपये दे दूंगा, 6075, सभी बराबर रुपए के दिए मैंने 1215 के। अगर मैं यहाँ से दूंगा 7 चेकों में मैं कितने पैसे दे दूंगा, 7 चेकों में 12 से 83, 15 से 185, 105 रुपये मैं दे दूंगा। तो यानी कि हर एक चेक बराबर था मेरा, दोनों ही बिलों में हर एक चेक मेरा क्या था, बराबर था, ठीक है। तो इसी प्रकार मुझे यहाँ पर क्या है, एचसीएफ लेना पड़ा और एचसीएफ लेके हमने क्या निकाला, 1215 रुपये का चेक हम हर बार क्या है इन दोनों बिलों में से अदा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज द फैक्टर
फैक्टर ऑफ हमें निकालना है, फैक्टर निकालना है किसका, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे, ठीक है। जब बड़े से बड़े फैक्टर की बात आती है ना किसी संख्याओं के बीच में, तो वहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। जो संख्या दी गई है 2261, 3059 और 3325, हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया उसको कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स। बड़े से बड़ा वो संख्या निकालो जो विच डिवाइड्स जो भाग करता है, जो भाग करता है, जो क्या है, भाग करता है। भाग होता नहीं, भाग करता है यहाँ पर। और भाग होता कौन है, 1386, 1458 और 1629 संख्याएं तो भाग होती हैं, परंतु जो हमसे पूछी गई है वो भाग करने वाली संख्या पूछी गई है। तो छोटी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या ही भाग दे सकती है, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर 6, 3 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 6 रिमाइंडर देता है जब 1386 को भाग करता है, 1458 को करता है 3 रिमाइंडर देता है, 3 शेषफल देता है, 1629 को भाग करता है तो 9 शेषफल देता है, ठीक है। तो 9 शेषफल यहाँ पर हमें देता है। अब हमने पहली संख्या लिख ली 1386, दूसरी संख्या 1458 और तीसरी संख्या 1629, ठीक है। रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर मेरे पास क्या आता है यहाँ पर 6, यानी कि रिमाइंडर के बाद जो संख्या बचेगी वो कितनी आएगी, 1380। अगर मैं सोचूं यहाँ पर 6 क्या बचता है, मेरे पास रिमाइंडर बचता है, 6 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। यानी कि कोई ऐसी संख्या, कोई एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर संख्या ये पूर्णतः भाग हुई होगी। कौन सी स्टेज होगी, 6 इसमें क्या, शेषफल। शेषफल क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, 6। अगर मैं 6 को घटा दूँ तो 1380 एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्णतः भाग हुई होगी, ठीक है। फिर 1458, जब 1458 को जब वो संख्या जो हमसे पूछी गई है वो भाग करती है तो रिमाइंडर वहाँ पर देती है 3, यानी कि 3 इसमें से घटा दूँ तो 1455 एक ऐसी संख्या होगी जो भाग हुई होगी पूर्णतः। 1629 को भाग करने पर रिमाइंडर देती है 9, तो 9 को घटा देता हूँ, 1620 एक ऐसी संख्या जो पूर्णतः भाग हुई है। अब मेरे पास ये तीनों संख्याएं तो आ गई, तीनों संख्याएं तो उस संख्या से पूर्णतः भाग होती है जो हमसे पूछी गई है, ठीक है। अब ये तीनों संख्या किस संख्या से पूर्णतः भाग होती है वो हमें देखना है। कौन सी संख्या इसको पूर्णतः भाग करती है, कौन सी संख्या इनको डिवाइड करती है, कौन सी संख्या इन तीनों को डिवाइड करेगी, इन तीनों का कॉमन फैक्टर, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इनको क्या है, डिवाइड करेगा, इनको क्या पूर्णतः भाग करेगा। तो अब क्या करता हूँ मैं, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1380, 1455 और 1620 का जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं निकाल लूँगा तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं कैसे निकालता हूँ, उसके आपके पास 2 तरीके हैं। उसके आपके पास 2 तरीके, एक डिवाइड्स मेथड है और एक क्या है, डिवाइड्स मेथड। तो हमें ऐसे करना था, जैसे यहाँ पर मैं बीच में ले लेता हूँ, पहले इन 2 का निकाल लूँगा। 1455 यहाँ पर ले लेता हूँ, 1380 से इसको भाग करता हूँ तो ये जाएगा 1 पे 1380 में यहाँ पर लिखूँगा। तो शेषफल जो आएगा 5, यहाँ पर 5, 15 में 8 गया 7, 0, 0, 75 आया। तो 75 को मैं यहाँ पर इस 75 को तो मान लूँगा यहाँ पे ले लूँगा, इसको तो ले लूँगा मैं किसमें ले लूँगा, इसको डिवाइजर में, और डिविडेंड में क्या ले लूँगा, 1380, ठीक है। 1380 का डिविडेंड में ले लूँगा। 75 से भाग करता हूँ तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा। 75 1 जा 75, 3 ये आएगा यहाँ पर 63, क्या आएगा 63, और यहाँ से उतार लूँगा फिर मैं 0, ठीक है। और फिर इसको आगे कितने पे जाएगा, ये 7 से 42, 7 8 56, 8 पे जाएगा ये, ठीक है। 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 600, ठीक है। 8 पे क्या आएगा, ये 600 आएगा। यहाँ पर बचेगा 30, क्या बचेगा 30, जब इसमें से उठाएंगे तो क्या बचेगा 30 इस पे भाग होता नहीं, तो मैं 30 को तो ले लूँगा डिवाइजर में, और डिविडेंड में किसको ले लूँगा, फिर मैं किसको लूँगा, जो यहाँ पर था, इसको 75 को ले लूँगा मैं डिविडेंड में, ठीक है। फिर 32 जा 60, तो बचेगा 15 30 पे जाता नहीं, इसको ले लूँगा मैं डिवाइजर में, डिविडेंड में ले लूँगा 30 को, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा ये 30, तो आया मेरा 15, यहाँ पर मेरा आया। तो 15 ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, HCF, जहाँ पर ये लास्ट में जाके ख़त्म होता है, जहाँ से डिवाइड होना बंद हो जाता है, तो वो लास्ट स्टेज पर ये जो डिवाइजर है वो क्या होगा, HCF होगा। 15 क्या होगा, HCF होगा इन 2 संख्याओं का।
15 क्या होगा, HCF होगा इन दो संख्याओं का। नेक्स्ट हम कैसे निकाल लेंगे, जो 15 है इस 15 से इसको भाग करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे जाके 15 ही बचेगा, तो 15 इसका भी फिर क्या होगा, इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, इसके बनाओ, उसमें कॉमन देखो, कॉमन से आप निकाल लोगे, दोनों मेथड आपके पास हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 15 क्या आएगा, 15 क्या आएगा, इसका HCF आएगा। और 15 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः भाग करती है। 15 एक ऐसी जो तीन संख्याओं को पूर्णतः भाग करती है। अगर इन तीनों को पूर्णतः भाग करेगी, जब इनको भाग करेगी तो यहाँ पर 6 शेषफल बचेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 शेषफल बचेगा। तो हमें जो निकालनी थी, ऐसी संख्या निकालनी थी जो इन तीनों संख्याओं को भाग करने के बाद 6, 3 और 9 शेषफल दे, वो हमें निकाल दे, ठीक है। लिख देंगे 15 इज ए नंबर विच डिवाइड्स, जो भाग करती है 1380, 1455 और 1620 को। एंड व्हेन इज 15 इज डिवाइड 300 1386, 1458, 1629 गिव्स रिमाइंडर 3, 6 and 9 रिस्पेक्टिवली। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करो विच लीव्स रिमाइंडर 3, जो क्या है, शेषफल 3 दे। इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय, प्रत्येक स्थिति में जब भाग की जाए 3, 5, 10, 12, 15, 18, 25 एंड 30। 5, 10, 12, 15, 18, 25 और 30 से जब कोई संख्या भाग की जाती है, और प्रत्येक स्थिति में 5 से भाग करने पर भी, 10 से, 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी, 25 से भी, 30 में भी, प्रत्येक स्थिति में वो 3 शेषफल दे और वो संख्या कैसी हो, 5 अंकों की हो, वो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। ये संख्याएं हैं। अब इनसे भाग कौन होगा, इनको तो भाग देगा इनका HCF। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भाग देने की बात की जाए तो उन संख्याओं का HCF उनको भाग देगा। अब इनसे भाग कौन होगा, ये किसको भाग देंगी, इनके LCM को भाग देंगी। इनके LCM को ये संख्या क्या है, भाग देंगी, ठीक है। यानी कि इनके LCM क्या है, इनसे भाग हो सकते हैं पूर्णतः। अब मैं इनका LCM निकाल लेता हूँ, इनका LCM ऐसे निकालता हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 से करता हूँ तो 5, 5, 6 ये ऐसे आता है। 5 एज इट इज रहेगा, 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 12 को करेंगे 6 आएगा, ऐसे निकाल लेता हूँ। LCM मेरे पास आता है 900, मेरे पास LCM आ जाता है। अब मुझे 900 तो 3 अंकों की, 5 अंकों की एक ऐसी संख्या देखनी है। सबसे पहले आपको 5 अंकों की ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः भाग हो। शेषफल की बात आपको बाद में याद करनी है। अब इनसे पूर्णतः भाग होने वाली 5 अंकों की संख्या, जब मैं इसको नेचुरल नंबर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 9000। जब 11 से करूँगा 99, ये आएगा 9900 आएगा। और जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,800 आएगा। 10,000, 12 में 108, 10,800 मेरे पास आएगा। यानी कि 10,800 जब 900 का मल्टीपल है ये, तो ये भी भाग होगा पूर्णतः इन संख्याओं से, क्योंकि 900 और उसको सभी मल्टीपल भी पूर्णतः भाग होंगे, ठीक है, इन संख्याओं से। तो 900 का जो 12th मल्टीपल था, 12वां जो गुणज था, वो 10,800 आया। 10,800 इन संख्याओं से पूर्णतः भाग होता है। परंतु हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, ये 5 अंकों की है, 5 अंकों की ऐसी पहली ही संख्या है जो पूर्णतः भाग होती है। परंतु एक हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 3 शेषफल दे, 3 शेषफल दे, यानी कि 10,800 पूर्णतः भाग होने वाली संख्या है। अब इसमें मैं 3 जोड़ देता हूँ, क्योंकि 3 शेषफल परिस्थिति में 3 जोड़ देता हूँ। 3 एक एक्स्ट्रा संख्या होगी, इससे पूर्णतः भाग होती है। शेषफल क्या होता है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो जुड़ा हुई संख्या होती है, वो जुड़ा हुआ अंक, यानी कि इतना भी, मान लो समझने के लिए 18 है, 16 है एक, इसमें 2 जोड़ देता हूँ, बढ़ जाता है 18। अब 16 पूर्णतः भाग होता है। जब 4 से भाग करूँगा 18 को, तो शेषफल कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो 3 इसमें मैं जोड़ देता हूँ, तो 3 जुड़ने के बाद 10,803 ऐसी संख्या हो जाएगी जो 5, 10, 12, 15, 18, 25 और 30 से तो भाग होगी, परंतु 3 शेषफल वो देगी। लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय गिवन नंबर, क्योंकि इतनी संख्याओं को एक साथ लिखना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता। गिवन नंबर मैंने लिख दिया, गिवन नंबर एंड गिव्स रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू 10,800 प्लस 3, 10,803 आपका ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, फाइंड द लिस्ट नेचुरल नंबर, छोटे से छोटा प्राकृतिक संख्या हमें दिखानी है व्हेन डिवाइडेड विच जो व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 जो भाग हो किससे, जो क्या है विच व्हेन डिवाइडेड बाय जो भाग हो 25, 40 एंड 60, यानी कि 25, 40 और 60 भाग देने वाले हैं। किसको भाग दे सकते हैं, इनके मल्टीपल को भाग दे सकते हैं। मल्टीपल यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी छोटी निकालनी है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे तीनों का। 25, 40 और 60 का हम तीनों का मल्टीपल निकाल लेंगे। इससे भाग होने वाली संख्या हमें पूछी है, ठीक है। तीनों का जो मल्टीपल निकाल लेंगे, 25 के फैक्टर आएंगे 5 × 5, 40 आएंगे 2 × 2 × 5, 60 आएंगे 2 × 2 × 3 × 5। अब एलसीएम का फैक्टराइजेशन फॉर्म से आपको पता है कैसे होता है। जो फैक्टर कॉमन है वो तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। जो फैक्टर कॉमन है वो कैसे लेना है, जितनी ज़्यादा बार आया है वो लेना है आपको। 5 यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार आए, तो ये इसको 2 बार को हमने लेना है। 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी, परंतु यहाँ पर नहीं है, तो 2 को भी हमने लेना है। तो 2 कहाँ पर लेंगे, इन दो को नहीं लेंगे, इनको लेंगे। ये कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार, जितनी ज़्यादा बार आया वो लेना है। मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन को आपको लेना है, 3 टाइम हम इसको लेंगे। 3 इन दोनों में नहीं, परंतु यहाँ पर, परंतु हम 3 को भी लेना है, जो कॉमन है उस फैक्टर को भी हमें लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे 600 क्या है, इनका एलसीएम आया। और 600 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः भाग होती है, परंतु हमें एक ऐसी संख्या दिखानी है लीव रिमाइंडर 8, जो भागफल क्या दे 8, यानी कि 600 में मैं क्या जोड़ दूंगा 8, अगर मैं जोड़ दूंगा तो 608 एक ऐसी संख्या बन जाएगी जो इन तीनों से भाग होने के बाद 8 क्या है शेषफल देगी, ठीक है। लिख देंगे नीचे 608 इज ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 25, 40 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लिस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 989 1892 लीव्स रिमाइंडर 1। 989 और 1892 दो संख्याएं आपको दी गई हैं और आपको एक छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या निकालनी है जब इन दोनों संख्याओं से भाग किया जाए तो शेषफल आपके पास 1 आए। तो इन दोनों संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल के उसमें 1 जोड़ देना है, वो एक ऐसी संख्या बन जाएगी दोनों संख्या से भाग होने के बाद 1 शेषफल देगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसी तरह आपको ये खुद करना है। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, टेक केयर।